नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल भूपेंद्र मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। मेरा सिलेक्शन 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में मेरा प्रदेश में 10वां स्थान था। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की जो क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं भूपेंद्र मिश्रा ऐप में, उसमें 2018 और 2021 दो बार मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आज हम बात करेंगे कुछ बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में जो चीज़ आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। तो बहुत ही कम समय में आप देख पाएंगे कि हम किस तरीके से बहुत ही आसानी से कैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की। तो ठीक है दोस्तों, पूरी कंप्लीट जो जानकारी है हमारे ऐप भूपेंद्र मिश्रा ऐप में है, उसमें आप ज्वाइन करके इन चीज़ों को कंप्लीट तरीके से देख सकते हैं। इसमें हमारा भूपेंद्र मिश्रा ऐप में भूपेंद्र मिश्रा ऐप में गूगल प्ले स्टोर में आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको CSEB जेई और AE के जो कक्षाएं हैं, CSEB जेई की जो कक्षाएं हैं उनका लिंक आपको मिल जाएगा और उसमें क्लिक करके आप पूरे क्लासेस हमारी देख सकते हैं, जिसमें आपके सभी प्रकार के लेक्चर्स हैं। उसमें आपको छत्तीसगढ़, इंडियन GS, रीजनिंग, मैथ्स हालांकि इसमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैथ्स हमने डाल दिया है, मैथ्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ्स और छत्तीसगढ़, ये देखिए ये जो हमारा वेटेज है 20 नंबर का, इसको हमने पूरा कंप्लीट किया है। और साथ ही आपके जो 80% जो सिलेबस है जो कि टेक्निकल एजुकेशन का है, इसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे लगभग 300 प्लस लेक्चर्स यहाँ पर अपलोडेड है। लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों की आपकी सुविधाएं हैं, तो आप इसमें ज्वाइन करके बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। और साथ ही हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जिसको आप एजुकेशन हब ऐप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, एजुकेशन हब ऐप। तो भूपेंद्र मिश्रा और एजुकेशन हब का ये जॉइंट वेंचर है। इसमें एजुकेशन हब में आप अगर देखेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज जो मिल जाएगा बहुत बेहतरीन क्वालिटी का, जो कि आपके जेई और AE दोनों एग्जाम के लिए आपका बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ पर डिजाइन किया गया है, जिसमें आप 350 से ज़्यादा टेस्ट टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आप पा सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही कम प्राइस में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप इन चीज़ों के लिए भूपेंद्र मिश्रा ऐप और टेस्ट सीरीज के लिए आप एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स। इसमें हम देखेंगे RMS और एवरेज वैल्यू के बारे में दोस्तों, कि भाई RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू किसी वेव फॉर्म का तुरंत देखते साथ हम कैसे बना पाएंगे। देखते साथ आपका आंसर आएगा। बहुत बेहतरीन क्वालिटी का ट्रिक दे रहा हूं मैं, तो इससे आप किसी भी वेव फॉर्म जो किसी भी टाइम वेरिंग वेव फॉर्म का RMS और एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हमारे हैं, 30 प्लस लेक्चर मैंने दिए हैं केवल आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पूरी तरीके से हमने ऐप में पढ़ा दिया है आपको। लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें हमारी चलती हैं। 50 से ज्यादा स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्टर कर लिया है और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे लोग जान रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का लेक्चर्स वीडियोस आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है। लगभग 7 घंटे आपकी क्लासेस रेगुलर चलती है। 7 घंटे का डेली लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलता है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, RMS और एवरेज वैल्यूज, RMS और एवरेज वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भैया RMS क्या है और एवरेज वैल्यू क्या है। पहले इतनी सी बात जानते हैं कि भैया RMS क्या है और एवरेज वैल्यूज क्या है। तो सबसे पहले इसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने बना दी है। अब अभी यहां पर मैं शॉर्टकट चीजें आपको बता रहा हूं कि भाई RMS वैल्यू बताता क्या है। जैसे घर में आपकी सप्लाई आती है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो ये RMS है कि एवरेज है सर? सबसे पहले इतनी बात करते हैं। तो ये जो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई है, ये बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना है। जब तक प्रश्न में मेंशन नहीं है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तब तक आप इन चीजों को मानेंगे RMS। क्योंकि कहीं ना कहीं हम हीट के रूप में जैसे मान लो अभी आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं, कंटिन्यू देखते रहेंगे, मोबाइल गर्म हो जाता है।
ये टीवी स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये हमारा डिजिटल बोर्ड आप देख रहे हैं, कुछ समय बहुत समय ज़्यादा चलेगा तो एक भी गर्म हो जाता है। आपके घर में पंखा बहुत समय तक चलता है, गर्म हो जाता है। कोई भी चीज़ डिवाइस चलती है तो गर्म हो जाती है। तो गर्म मतलब हीट डेवलप होता है सर इलेक्ट्रिसिटी से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कहीं ना कहीं हम किसी फॉर्म में ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, विद्युत ऊर्जा का हीट के फॉर्म में। तो ये हमारा बोलता है आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू सर, आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यूज। चलिए बात करते हैं। तो याद रखेंगे ये हमारा आरएमएस वैल्यू है वो किसका कंसेप्ट है, तो वो है हमारा, याद रखेंगे दोस्तों, इक्विवेलेंट हीट। जैसे कोई एक टाइम वेरिंग वेवफॉर्म है, जैसे कोई टाइम वेरिंग वेवफॉर्म है, इस तरीके से यहां चल रही है ये। अब इसको अगर मैं किसी नेटवर्क में देता हूं, ये किसी नेटवर्क में मैं यहां पर देता हूं, तो ये जो वेवफॉर्म है, ये जो वेवफॉर्म है, इसमें जितना हीट प्रोड्यूस करता है उसी के बराबर मैं एक डीसी सिग्नल दे दूं। क्या दे दूं सर? डीसी सिग्नल दे दूं जो इक्विवेलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ आरएमएस वैल्यूज। इसकी कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर्स आपको हमारे ऐप भूपेंद्र मिश्रा में मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट यहां पर आपके लिए लाया गया है। एवरेज वैल्यूज समझते हैं सर। एवरेज वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू एवरेज चार्ज। तो यहां पर जो हमारा एवरेज वैल्यू है वो क्या बताता है सर? एवरेज चार्ज का कंसेप्ट है, इक्विवेलेंट चार्ज का कंसेप्ट है। कि भाई कोई टाइम वेरिंग वेवफॉर्म है, उसको अगर मैं टी समय के लिए किसी नेटवर्क में दे रहा हूं, टी समय के लिए किसी नेटवर्क में दे रहा हूं, तो कितना इक्विवेलेंट वो चार्ज प्रोड्यूस करेगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज वैल्यूज। आ गई बात समझ? चलिए अब बात करते हैं किसी भी वेवफॉर्म का आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले मैं आपको फार्मूला दूंगा, फिर फार्मूला के बाद आप किसी भी वेवफॉर्म का आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो किसी भी टाइम वेरिंग वेवफॉर्म का अगर एवरेज वैल्यू आपको निकालना है तो आप कैसे करेंगे? 1 बाई टाइम पीरियड, 0 से टाइम पीरियड t, x ऑफ t dt। तो ये इस तरीके से, या फिर इसको नॉर्मल भाषा में, आपको बोलचाल की भाषा में, आसान भाषा में बताऊं तो ये होता है हमारा एरिया बाई टाइम पीरियड, बाई टाइम पीरियड, इस तरीके से। चलिए अब किसी भी अगर एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, सिमेट्रिकल का मतलब यह है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आपके इक्वल है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल वैल्यूज। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज अगर आपकी सेम है सर, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, तो एवरेज हमारा 0 होगा। तो याद रखेंगे किसी भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भाई सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का जो एवरेज वैल्यू है वो फुल साइकिल के लिए हमेशा 0 होगा। तो आप देखते साथ बता सकते हैं। जैसे ये मैं आपसे पूछूं कि सर ये वाला का कितना होगा, तो आप देखते साथ बता सकते हैं कि भाई एक पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, तो आपका इसका एवरेज वैल्यू 0 होगा। तो याद रखेंगे किसी भी टाइम वेरिंग वेवफॉर्म का अगर आपका सिमेट्रिकल है, पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया इक्वल है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके 0 हो जाएंगे। इतनी सी बात सबको क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर एक एसिमेट्रिक, अब हाफ वेव का कैसे निकालेंगे, हाफ सिग्नल का कैसे निकालेंगे? तो याद रखिएगा, देखिए ध्यान से, जैसे मेरे को निकालना है इस तरीके से इस वेवफॉर्म का, इसका कंप्लीट डिटेल लेक्चर मैं बता दी हूं, अभी आपको केवल शॉर्टकट चीजें बता रहा हूं कि भाई इसका अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालना है फॉर हाफ साइकिल, फुल साइकिल के तो 0 होता है, तो हाफ साइकिल के लिए इसका जो एवरेज वैल्यू है वो होता है हमारा 2Vm/π। डायरेक्ट याद रखेंगे दोस्तों 2Vm/π। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं, इसको अगर हम गुणा भाग करेंगे तो 0.632 Vm होता है। अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो कितना होगा? 63.2% ऑफ V मैक्सिमम वैल्यू। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं कि भैया एक वेवफॉर्म है जिसका मैक्सिमम वैल्यू आपका 100 वोल्ट है, कितना है सर? 100 वोल्ट है, तो उसका V एवरेज कितना होगा फॉर हाफ साइकिल? दैट इज 63.2 वोल्ट। देखते साथ आपका आंसर आएगा, बस आपको इन चीजों को याद रखना है। इसका डेरिवेशन का लेक्चर्स मैंने कंप्लीट लेक्चर्स आपके भूपेंद्र मिश्रा ऐप में अपलोड कर दिया। इतनी सी बात क्लियर हुई? चलिए अगर इसी में अगर हम हाफ वेव की बात करेंगे, हाफ वेव की बात करेंगे तो कितना आएगा सर? देखिए ध्यान से, इसी में अगर हाफ वेव की बात करेंगे, चलिए
मतलब केवल इस तरीके से इतना में ही आ रहा है हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म है। क्या है सर? हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म है। ठीक है, अगर हाफ वेव है, अगर ये फुल वेव रहेगा इसके लिए जीरो रहेगा, सेम रहेगा सर। ये जो इसके लिए और ये फुल वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म है, इन दोनों के लिए आपका एवरेज वैल्यू सेम रहेगा। अब हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म है, आधे वेव फॉर्म के लिए है सर, तो आधे के लिए आधा हो जाएगा ना सर। तो आप बताइए भाई, पूरे के लिए 2Vm/π है, तो आधे के लिए कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। V एवरेज बराबर क्या हो जाएगा सर आपके लिए? तो Vm/π। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी साइनसॉइडल वेवफॉर्म के लिए एवरेज वैल्यूज। मैं सबसे पहले आपको एवरेज वैल्यूज का ट्रिक्स दे रहा हूं, इसके बाद आप देखेंगे कि किसी भी जो अभी वेवफॉर्म आएगा उस दिन 10-20 सेकंड्स आपके आंसर आ जाएंगे। देखते साथ आंसर आ जाएगा सर। चलिए सर दूसरा वेवफॉर्म चलते हैं, स्क्वायर वेवफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर वेव, एक जो स्क्वायर वेव है, रेक्टेंगुलर वेव है, उसका जो हम आरएमएस और एवरेज वैल्यूज कैसे डिटरमाइन करेंगे। मैं भी आपको किसके बारे में बता रहा हूं सर, बताइए। हाँ चलिए, इस तरीके से। तो एक अगर इस तरीके का है, इस तरीके का वेवफॉर्म है, तो इसका जो फुल साइकिल के लिए कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। अब इसी के लिए हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे। देखिए कितना आसानी से हम निकाल पाते हैं, हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे तो ये होगा सर एरिया बाई टाइम पीरियड। एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए T/2 है और ये T है। मान लेता हूं इसका जो ये वाला है, ये इसका जो हाइट है वो A है। चलिए, एरिया बाई टाइम पीरियड, चलिए समझ में आ रहा है सबको। तो एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया बाई टाइम पीरियड। अब देखिए दोस्तों, हमको हाफ साइकिल के लिए निकालना है, तो हाफ साइकिल के लिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा सर? T/2। और इसके लिए कितना हो जाएगा? A एरिया गुणा T/2। तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, या ऐसे बोल सकते हो इसको, अगर आपको चौड़ाई मानना है, इसको लंबाई मानना है, तो ये लंबाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया सर? T/2। तो T/2 लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों गुणनफल क्षेत्रफल निकलता है। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है सर? इतनी होता है। T/2 से T/2 कैंसल, तो एरिया कितना आ गया? A फॉर हाफ साइकिल। कितने के लिए सर? हाफ साइकिल के लिए। कितने लोग को बात समझ में आई? तो देखते साथ आपका इसका आंसर बता देंगे। चलिए अब फुल साइकिल का निकाल के देखते हैं हम लोग। जैसे ये इस टाइप का वेवफॉर्म है, हाफ वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म है। जैसे ये इस तरीके का वेवफॉर्म है, हाफ और रेक्टिफाइड है, इस तरीके से है सर। देखिए ध्यान से, इस तरीके का है। तो इस तरीके का है तो देखो ये A है, देखिए ध्यान से, ये T/2 और ये T, इस तरीके से A और ये T/2 और ये A। ठीक है, देख पा रहे हैं? चलिए सब लोग दिख रहा है क्वेश्चन, वेवफॉर्म्स दिख रहे हैं आपको? तो ये देखो, ये T/2 के लिए है, आधे के लिए 0 है, फिर T/2 के लिए आ रहा है। तो ये जो है हमारा वेवफॉर्म का एरिया कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितना है सर? A × T/2। अब इसमें इतना के लिए 0 है, इतना के लिए 0 है, तो यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम पीरियड है T है ना सर, इस बार तो टाइम पीरियड है कितना है? T है। तो यहां पर T से डिवाइड कर देंगे, T कैंसल, तो ये A/2। जब उसका A आया था तो आधे का तो आधा ही आएगा ना सर। जैसे मान लो ये 10 है, तो आप देखते साथ बता देंगे कि इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। देखते साथ सर, अगर 10 दिया है तो 5, 20 दिया है तो 10, 100 दिया है तो 50। देखो कितना जल्दी 10-20 सेकंड में। चलो इसको 100 दिया है, मान लो 100 दिया है, तो कैसे करेंगे? 100/2, तो डायरेक्ट आपका आ गया 50। कितना सेकंड लगा सर? 20 सेकंड, 10 सेकंड में आपका देखते साथ आंसर आएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो जल्दी से हम देखते हैं नया क्वेश्चन। अब देखिए ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है सर, इस तरीके से। ये ट्रायंगुलर या इसी को बोलते हैं सॉटूथ वेवफॉर्म। क्या बोलते हैं सर इसको? सॉटूथ। आरिक दांत कस दिखते हैं जी, एक्रेले का नाम है सॉटूथ वेवफॉर्म। आरिक दांत देखा इसमें दिखते हैं, आरिक दांत है। चलो देखा, तो ये जो एरिया है इसका कैसे निकालेंगे सर? इसका टाइम पीरियड या एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? एवरेज को ही डीसी वैल्यू भी बोलते हैं सर, डीसी वैल्यू भी बोलते हैं इसी को। देखो एरिया बटे टाइम पीरियड। अब आप बताएंगे सर कि भाई इसका एरिया कितना होता है? एरिया कितना होता है त्रिभुज का?
त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा कक्षा 10वीं में कि भैया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मान लेता हूं चलो इसका ऊंचाई कितना है, ये जो ऊंचाई है वो आपका a है, वो आपको ऊंचाई a है और टाइम पीरियड t है सर, t 2t 3t, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। टाइम पीरियड क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, हमको उससे लेना देना नहीं। तो 1/2 आधार क्या है सर, इस बार देखो आधार क्या है a, यहां से यहां तक t है, t ये आधार t है ना सर, ये वाला t है, यहां से यहां तक t है। तो t ये देखो यहां से यहां तक कितना है t, तो आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितना है सर a, अब इंटू कर देंगे डिवाइड बाय टाइम पीरियड t। तो टाइम पीरियड t से डिवाइड करेंगे, जैसे ही कटेगा तो देखिए a/2, कितना आसानी से आ गया। मान लो 100 है टाइम पीरियड का दे दिया, बोलेगा इस तरीके 100 दे दिया, 100 का आधा करेंगे 50, 10 सेकेंड का क्वेश्चन है सर, केवल 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप एवरेज वैल्यूज कैलकुलेट कर पाते हैं। चलिए जल्दी से एक और वेव फॉर्म दे रहा हूं मैं, हाफ वेव रेक्टिफाइड ट्रायंगुलर वेव फॉर्म्स हैं। अब ये जो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म्स है देखो हाफ वेव्ड है, इस तरीके से हाफ वेव रेक्टिफाइड आपका वेव फॉर्म है, इस तरीके से हाफ में ऑन है हाफ में ऑफ है। तो यहां पर जो आपका टाइम पीरियड है, देखिए ध्यान से टाइम पीरियड है, देखेंगे ध्यान से, यहां से कितना हो जाएगा सर t/2 के लिए ऑन और ये t/2 के लिए ऑफ रहेगा। इसमें ये 0 है सर, इसका मान लेते हैं ये यहां पर जो हमारा मैग्नीट्यूड है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो a है। मैक्सिमम वैल्यू कितना है सर a है। तो कितना होगा सर एरिया बाई टाइम पीरियड सर, एवरेज के लिए एरिया कैसे निकाले अभी मैंने बताया आपको, एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई 1/2 लंबाई या फिर बेस कितना है सर इस बार t/2 इंटू a कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है a/t, t से t कैंसल, बाकी इसके लिए प्लस, आधे के लिए 0 है सर, शून्य सन्नाटा 0 है, t से t कट गया तो a/4। अगर आपका इस बार ये 100 दे दिया बराबर, मान लो 100 दे दिया तो 100/4 करेंगे, 100/4 करेंगे, देखिए 10 सेकंड में आंसर आ गया 25, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो सर, देखिए कैसे हमारा आंसर आता है। तो ये तो हो गई बात आपकी किसकी, एवरेज वैल्यू की। अब बात करेंगे आरएमएस वैल्यू की विद इन 10-20 सेकेंड्स, आपका आंसर कैसे इनका निकाल लेंगे। चलिए अब ध्यान देंगे सब लोग। अब मैंने इसके पहले आपको बताया कि इस लेक्चर में क्या चीज, आरएमएस वैल्यूज के। अब मैं बात करूंगा, सॉरी एवरेज वैल्यू की बात करेंगे, अब आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे। तो आरएमएस वैल्यू देखिए इस वेव फॉर्म का, जो ये दोनों वेव फॉर्म है, ऊपर के जो दोनों वेव फॉर्म है, इसके लिए जो ये पूरा साइन वेव और ये फुल वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म, दोनों के लिए देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेबल बनवा रहा हूं, इससे बाहर आता नहीं है सर, जितना देख रहे हैं उतना ही आएगा आंसर। तो कितना होगा सर बताइए जल्दी, Vm/√2 आपने पढ़ा है सर, Vrms कितना होता है Vm/√2, बहुत बार आपने इन चीजों को पढ़ा है। और इसका कितना होगा सर, Vrms डायरेक्ट याद रखेंगे Vm/2। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बोल देगा सर ये 100 मैक्सिमम वैल्यू है, तो 100/2 डायरेक्ट कितना हो गया सर 50, 10 सेकंड का काम है सर। इसको अगर आप याद रखते हैं 10 सेकंड काम है, कैसे आया था मैंने डिराइव करके आपको लेक्चर्स में बताया। अब देखिए 1/√2 ये 100 है, मान लेते हैं ये 100 दे दिया है यहाँ पर, इसका आरएमएस पूछ रहा है, तो 1/√2 का होता है सर 70%, 0.707 गुणा कर देंगे 100 से, तो 100 दाहम तो 70.7 वोल्ट हो जाएगा। देखते साथ आप आंसर बता पाएंगे विद इन 10-20 सेकेंड्स। इसी तरीके से हमने हर सब्जेक्ट को पढ़ाया है, हर सब्जेक्ट का बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट आपको दिया है। तो इस तरीके से देखना है, हम बिल्कुल 10-20 सेकंड में आपसे आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखिए ये है इस वेव फॉर्म का, चाहे स्क्वायर वेव फॉर्म कैसे भी रहे, इसका जो आरएमएस वैल्यू है सर, ये नोट्स में जितना भी आपको यहां बता रहा हूं, ये आपको नोट्स, सभी नोट्स आपको मैं भूपेंद्र मिश्रा ऐप में अपलोड कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों आरएमएस वैल्यूज, तो ये Vrms इसका होता है a, जो दिख रहा है सर वही आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, 100 दिख रहा है तो 100 डायरेक्ट आंसर है, 200 दिख रहा है 200 आंसर है, 300 दिख रहा है 300 आंसर है सर, जो दिख रहा है वही आंसर है। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस को, जिससे आपको तकलीफ होता है वो आप तुरंत इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे इसका देखिए, इसका क्या होता है, चलिए सर ट्रिक बता रहा हूं आपको, बहुत ही बेहतरीन वाला ट्रिक बता रहा हूं, तो याद रखिएगा।
इसका बेहतरीन वाला ट्रिक बता रहा हूं, ए रूट टी ऑन बाई टी ऑफ। जितने देर के लिए ऑन है, या इसे को बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसे पढ़ते हैं ड्यूटी साइकिल्स करके। जब चॉपर्स पढ़ाएंगे हम लोग आपको, चॉपर्स की जब बात करेंगे तो इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ए मतलब ए कितना है, ए हो गया टी ऑन, आधे समय के लिए ऑन था तो T/2, और आधे के लिए टाइम पीरियड कितना है टी ऑन बाई टी, सॉरी टी ऑन बाई टी है, तो टी ऑन बाई टी कर देंगे, आधे के लिए ऑन आधे के लिए ऑफ, तो ये कट गया तो कितना हो जाएगा सर A/√2। A/√2 मैंने और आप किसके लिए बताया था सर, याद कीजिए, जब जो साइन वेव फॉर्म था उसके लिए बताया था, तो A/√2। अगर ये 100 है तो इसका भी कितना हो जाएगा 70.7% हो जाएगा Vm के, या फिर जो भी मैग्नीट्यूड दिया है उसका। जैसे 100 दिया है, मान लो यहाँ पर 100 दिया है तो कितना हो जाएगा 70.7। बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया गया। चलिए देखिए, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को देखिए ध्यान से, इस कैसे हम इसका आरएमएस और एवरेज वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो आरएमएस वैल्यू होता है A/√3 होता है सर। कितना होता है सर A/√3, डायरेक्ट याद रखेंगे A/√3। अब इसका सेम होगा देखिए आधे के लिए ऑन है आधे के लिए ऑफ है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है सर A/√3। अब देखिए आधे के लिए ऑन है आधे के लिए ऑफ है, यहाँ पर आधे के लिए कितना होता है सर 1/√2 होता है, आधे के लिए कितना होता है 1/√2, तो कितना हो जाएगा सर A/√6। इस तरीके से आपने देखा कि हम किस तरीके से, बहुत सारे हैं सर और इसी तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने कराए हैं ऐप में, तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके का जो कंटेंट है आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आप सभी भूपेंद्र मिश्रा ऐप डाउनलोड करेंगे और पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और आपको टेस्ट सीरीज के लिए एजुकेशन हब ऐप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, एजुकेशन हब, तो आपको इसको टेस्ट सीरीज की पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो आप टेस्ट सीरीज भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। इसी तरीके से जो शॉर्ट वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे और ये क्लासेस हमारी कंटिन्यू चलते रहेंगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।